साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों खबर फिर बिहार से आज। और जब बिहार का जिक्र हो और नीतीश कुमार का ना हो तो ये तो नामुमकिन सी बात होगी। लेकिन सिर्फ खबर बिहार की ही नहीं, बिहार से ही अलग हुआ झारखंड, उसकी भी है। और जब नीतीश कुमार की बात हो तो फिर वही बात होगी। देखिए, कहा जाता है कि नीतीश कुमार तुनुक मिजाज भी हैं और रह रह कर उनकी आत्मा जाग जाती है। तो खबर यह है कि आत्मा फिर उनकी जागने वाली। और दो तीन बातें उनके जहन में होती हैं, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार। जब वो जिक्र भ्रष्टाचार का करने लगते हैं तो समझ लिया जाता है कि वो अब महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं। और जब जिक्र सांप्रदायिकता का ज्यादा होने लगे और जातीय स्वाभिमान की बात होने लगे, जातिवार गणना की बात होने लगे, तो यह तय मान लिया जाता है कि अब इनकी नाराजगी एनडीए से अंदर अंदर होने लगी। दिख नहीं रही है बाहर, लेकिन ये रुष्ट है, नाराज हैं। लेकिन इनके साथ दो तीन और फैक्टर जुड़ रहे हैं दोस्तों। एक तिगड़ी है और ये तिगड़ी शायद कुछ कमाल कर जाए, ऐसी संभावना राजनीतिक गलियारों में, रांची और पटना में बताई जा रही है। साथियों, इससे पहले कि हम पूरी ये कथा आपको सुनाएं और बताएं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। साथियों, सब्सक्राइब बटन के बगल में ही ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर ले। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, वो जीटी रोड लाइव के लिए आपका बड़ा योगदान होगा। हम आभारी रहेंगे आपके। और साथियों, आप अच्छा सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह आप सहयोग जारी रखें और आप हमारा वीडियो शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। अगर आपको अच्छा लगता हमारा वीडियो तो शेयर किया करें और लाइक करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, दो तीन घटनाएं इधर जो घटी हैं। दिल्ली में जाति का मुद्दा गरमाया हुआ है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, और इससे अछूता पटना भी नहीं है। अनुराग ठाकुर ने जो कह दिया राहुल गांधी को, उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ ली। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि हो सकता है कि ये कोई बिल आए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने का। हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब एक ही उपाय बच जाता है, वह 9वीं अनुसूची। अगर उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, यह कानून बन सकता है। अब फिर आरक्षण का कोटा बिहार में बढ़ सकता है। अब क्या कि देखिए, नीतीश कुमार हमेशा खुद बोलते नहीं हैं, कहलवाते हैं। उनका पुराना सहयोगी गठबंधन है राजद। आज दिल्ली में आरजेडी के सारे सांसदों ने, जो राज्यसभा से हों चाहे लोकसभा से हों, सभी लोगों ने प्रदर्शन किया संसद के बाहर कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यानी कि ये बात आगे बढ़ रही है। यह मैं कई बार कह चुका हूं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में पुरानी दोस्ती है और इनके बीच संवादहीनता की स्थिति कभी नहीं रहती। जब मन होता है दोनों मित्र फोन पर तो बतिया ही लेते हैं। और इन दोनों के एक और मित्र हैं, या कह लीजिए उसी दौर के। कौन दौर? संपूर्ण क्रांति का दौर, जयप्रकाश नारायण का दौर। उस दौर की उपज है नीतीश कुमार, लालू यादव और सरयू राय भी, जो बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता है सरयू राय। हालांकि उनका बैकग्राउंड संघ का भी रहा है, भाजपा में वो रहे हैं, भाजपा के मंत्री भी रहे हैं। लेकिन रघुवर सरकार की अगुवाई में जो झारखंड में सरकार थी भाजपा की, और उन्हीं के खिलाफ परचम लहरा दिया था। इनकी आदत रही। अब देखिए, लालू यादव से दोस्ती रही है, लेकिन चारा घोटाला मामले में ये मुद्दा जो है सरयू राय ने उठाया था। इनकी आदत रही और फिर भाजपा से अलग हो गए, अपनी पार्टी बना ली
और उन्हीं रघुवर दास को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में चारों खाने चित भी कर दिया सरयू राय। इस पखवाड़ा ये खबर चल रही थी कि सरयू राय और नीतीश कुमार के बीच अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। अब कुछ बातें सतह पर आ गई हैं। बातें ये चल रही थी कि साथ साथ चुनाव लड़ेंगे जदयू और इनकी पार्टी सरयू राय की। और खीरू महतो ने जो जदयू के झारखंड अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया था कि हम 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चिन्हित कर लिया हमने सीटें। लेकिन आज वरिष्ठ पत्रकार हैं रांची के आनंद कुमार, झारखंड के हैं, उनका अपना चैनल है जनमन की बात। आज आनंद कुमार ने एक खबर दी। उन्होंने कहा कि जदयू में विलय करने जा रही है सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा, यानी कि सारी बात तय हो गई है। अब दिक्कत ये भाजपा के लिए है कि एनडीए अलायंस में जदयू शामिल है भाजपा के साथ, और यहां सरयू राय से भाजपा की नाराजगी है। अब यह हाईकमान कैसे पचा पाएगा? लेकिन आनंद कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि गठबंधन टूटे तो टूट जाए, लेकिन दोस्ती ना टूटे, यानी कि सरयू राय के साथ उनकी दोस्ती नहीं टूटेगी, यानी कि वो साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। और उधर श्रवण कुमार जो जदयू के मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि झारखंड में पार्टी चुनाव लड़ेगी, और सरयू राय का भी जिक्र किया, साथ साथ लड़ेंगे। और जब भाजपा की बात आई, एनडीए की बात आई, तो कहा कि वो क्यों हमारा साथ नहीं देंगे। धमकी की चोट पर उन्होंने कहा कि हम साथ होते तो उनकी सीटें बढ़ती हैं। ये लोकसभा की तरफ उनका इशारा था। वो साथ देंगी, साथ कैसे नहीं देंगे, एक चेतावनी, बहुत बड़ी बात श्रवण कुमार ने कह दी है दोस्तों। तब ये देखिए किस तरह ये खिचड़ी पक रही है। मैंने तिगड़ी की बात की थी, दो की थी, थोड़ी बहुत चर्चा कर दी मैंने। तीसरा फैक्टर है पशुपतिनाथ पारस, एनडीए में शामिल है, वही रामविलास पासवान जी के भाई। हालांकि उनकी पार्टी में फाड़ हो गया था, 2 टुकड़े में बटी, लेकिन जो सांसद थे, मंत्री पद जो था पशुपतिनाथ पारस था, उनके साथियों को उनको मिला था, उनके साथी थे साथ में सांसद जो थे। लेकिन अब पलड़ा उधर जो है भाजपा खेमे में चिराग पासवान का भारी रहा, और उनको लोकसभा में टिकट भी मिली। उन्होंने चुनाव जीतकर 6 या 5 पे लड़े थे, शायद 5 जीते। तो उनके सांसद हैं, वो अभी गवर्नमेंट में शामिल है, वो गुट जो है लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग गुट। लेकिन ये कहते रहे कि हम एनडीए में शामिल हैं पशुपतिनाथ पारस, लेकिन उन्हें एक खटास है दिल में, मलाल है। उन्होंने कहा भी कि लोकसभा चुनाव के समय अन्याय हुआ हमारे साथ, लेकिन विधानसभा चुनाव में अन्याय नहीं होना चाहिए। पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि अगर समझौता नहीं होता है तो वो अपने दम पर 243 विधानसभा जो सीटें हैं बिहार की, उस पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दें। इसे कहते हैं दोस्तों बार्गेनिंग कहते हैं, या प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि क्या नीतीश कुमार और पशुपतिनाथ पारस साथ साथ हैं? क्योंकि देखिए चिराग पासवान हमेशा आरोप लगाते रहे हैं नीतीश चाचा पर। हालांकि अब एनडीए में है, तब नमस्ते प्रणाम भी होता है, चरण भी छू लेते हैं। और नीतीश कुमार को भी थी अब तक खटास है ही दिल में, मन में। नीतीश कुमार बदला लेते हैं, बड़े प्यार से लेते हैं बदला, हर बार कहते नहीं हैं। वो जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके सीटें क्यों घटी, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने अपने उम्मीदवार हर जगह खड़े कर दिए। और चिराग पासवान का आरोप था कि पार्टी तोड़वाने में उनकी भूमिका रही, और उनके पारस चाचा जो है पशुपतिनाथ पारस, वह नीतीश कुमार के साथ थे। तो ये आज भी दिख रहा है। तो क्या नीतीश कुमार के इशारे पर पशुपतिनाथ पारस ये सब सारी चीजें कर रहे हैं? और एक बात और कही पारस जी ने,
उन्होंने कहा कि अभी 4 विधानसभा का उपचुनाव जो होना है बिहार में, तो एनडीए से 1 सीट चाहते हैं। वो सीट है तरारी सीट, जहाँ से विधायक थे एमएल के सुदामा प्रसाद, जो अब एमपी बन गए हैं। अब पशुपति नाथ पारस चाहते हैं कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं नरेंद्र नाथ पांडे उर्फ सुनील साहब, उनके टिकट चाहते हैं। और अगर टिकट नहीं मिली तो वो खड़ा कर देंगे उम्मीदवार। हर जगह प्रेशर है भाई साहब। तो ये खेल देखिए साहब। और नवभारत टाइम्स की खबर को, अगर डिजिटल की उसकी खबर को आप सही माने, तो उसने इशारा कर दिया है कि बिहार में सियासत बदलने वाली और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। नवभारत टाइम्स ने कांग्रेस के एक विधायक बक्सर से संजय तिवारी, उनका बयान छापा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबू चाहते थे विशेष पैकेज, बिहार को नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो देखिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होने नहीं गए। और दूसरा बड़ा संवेदनशील है वो कोटा बढ़ाए जाने को लेकर, जातीय सर्वे कराने के लिए, जातिगत जनगणना जिसकी चर्चा तेज है, तो वो जा सकते हैं। कहाँ नहीं जा सकता? देखिए ये कयास लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो 2-3 फैक्टर है साथियों, इससे इस खबर को बल मिलती है कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लें ये तो पता है कि उन्हें भी नहीं पता होता है, लेकिन झारखंड में चुनाव, विधानसभा, बिहार में विधानसभा चुनाव, क्योंकि वो सोचते थे कि 2-3 मुद्दे मेरे पास मिल जाएं। अब विशेष पैकेज नहीं मिला, अब अलग भी हो जाएंगे तो वो तो कहने को रहेगा ना, हम चाहते थे, हमने दबाव दिया, विशेष पैकेज नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना विशेष पैकेज मिला है। अरे जो कुछ भी मिला वो पहले से योजनाएं चल रही थी, अलग अलग विभागों की थी, उसको पैकेज करके बता दिया। कोई विशेष पैकेज तो है नहीं, स्पेशल सेंट्रल की योजनाएं है वो चलेंगी। वो कोई बिहार के फंड में कोई पैसा आने नहीं जा रहा। कहा जाता है कि 2-3 लोग हैं, संजय झा जी हैं, भाजपा की और डीलिंग के लिए संजय झा काम करते हैं, और जब आरजेडी की तरफ आना होता तो वीरेंद्र यादव कामगार साबित होता है। तो संजय झा को हालांकि उधर लगा दिया है, देखिए बात बनती है कि नहीं। हालांकि भाजपा के नेता आज भी दीपक जायसवाल ने कहा कि कौन है कि जो जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहता है, लेकिन साथ में तंज भी कर दिया उन्होंने नीतीश कुमार पर। क्या कि लोग कहते हैं कि हमारे रहते जातिगत जनगणना हुआ, हमारे रहते जातिगत जनगणना हुआ। ये किस पर तंज था? क्या कि जातिगत जनगणना जो ही बिहार में सर्वे हुआ और आरक्षण का कोटा बढ़ा, ये भाजपा के साथ तो जब थे नहीं नीतीश कुमार तो आरजेडी यानी कि महागठबंधन के साथ थे जब। तो ये तंज या व्यंग किस पर कर रहे हैं दिलीप जायसवाल? भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं, हालांकि ये कभी कांग्रेसी थे, कांग्रेस से ही ये भाजपा में आए। हालांकि अश्विनी चौबे ने एक बार कमेंट कर दिया था, व्यंग किया था सम्राट चौधरी पर, इशारा नीतीश कुमार भी थे कि अब भाजपा में आयातित नेता नहीं चलेंगे। सम्राट चौधरी भी बाहर से, आरजेडी वाया जदयू इधर आए थे भाजपा में। वैसे ही जायसवाल साहब जो अध्यक्ष बने हैं, ये भी पुराने कांग्रेसी रहे, कांग्रेस से भाजपा में आए। तो खैर जायसवाल साहब ने भी नीतीश कुमार पर निशाना तो साधा है इसको लेकर, लेकिन ये भी कह दिया कौन नहीं चाहता। अरे अगर तो चाहता तो भैया आपकी सरकार केंद्र में क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाती है? सरकार करवा दीजिए, किसने मना किया है? सारे विपक्ष का मुंह जो है, मुंह पर ताला जड़ जाएगा। अब करवाइए। नीतीश भी तो चाहते हैं यही करवाना, चिराग पासवान भी तो चाहते हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? और वो भी चाहते हैं, मांझी साहब, जीतन राम मांझी, विपक्ष भी चाहता है, तो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? सिर्फ कहने से थोड़ी होता है, करवा दीजिए आप। तो ये सब सारे मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में वो कूदना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन पौवा पट्टी अभी ठीक कर रहे हैं और झारखंड में भी अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। और क्या ठिकाना झारखंड में? खीरू महतो उनके अध्यक्ष हैं, है ना। जयराम के लोग भी तो चाहते हैं कि कोई अच्छे लोग साथ मिलें। जयराम महतो की जो नई पार्टी जेबीके समिति है, अभी पार्टी ये होने जा रही है, उसने भी ताल ठोक दिया है, 50-55 सीटों पर लड़ेंगे। और सरजू राय ने भी एक बार इशारे में ऐसी कुछ बातें कही थी और तारीफें भी की थी जयराम की, कर चुके हैं सरजू राय। अब अंदर खाने में क्या क्या चल रहा होगा कहा नहीं जा सकता।
देखिए साथियों, सियासत बदलेगी झारखंड की तो बिहार की भी बदलेगी, और जब झारखंड बिहार की बदलेगी तो देश की भी बदलेगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए आज इतना ही, वह इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।